हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो सुबह बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने साफ़ सफाई की और उसके बाद फिर मैं खुद अपना रेडी हुई। तो मैंने ज्वेलरी निकाली, कपड़े निकाले और उसके बाद फिर मैं अच्छे से तैयार हुई। मैंने फ़ास्ट रखा। फिर आप देखेंगे कि मेरा ये जो सूट है, ये मैंने सेम डे ही लिया था जब मैंने करवे के लिए सूट लिया था। तो ये थोड़ा लाइट कलर है, तो किसी को ये पसंद नहीं भी आया बट क्योंकि मुझे यूजुअली लाइट कलर ही पसंद आते हैं, मुझे डार्क कलर इतने पसंद नहीं है। तो आप बताएं कि सूट कैसा है। और साथ ही एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि जो हालत मेरी करवे वाले दिन थी बहुत ज़्यादा ख़राब, वो आज नहीं हुई। आज मैं बिल्कुल ठीक थी, सारा दिन मैं ठीक ही रही आज। तो फिर अपना रेडी होने के बाद फिर मैं मार्केट गई, थोड़ा सा कुछ मुझे लेना था सामान। और इसके बाद बेटा भी आ गया था और 3 बज चुके थे। फिर मैंने अहोई अष्टमी का जो पूजा करनी थी वो मैंने की। पहले तो मैं बाहर जाने की सोच रही थी पड़ोस में, फिर मैंने बेटे को ही बोला कि वही मुझे कथा पढ़ के सुना दे। थोड़ा आजकल बच्चों के साथ ये इशू है कि उन्हें हिंदी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो काफ़ी ट्राई कर रहा था, बट माता सबको माफ़ करती हैं, बच्चों को तो खासकर। तो बेटे से ही मैंने कथा सुनाई। उसने अच्छे से कथा जैसे भी उसको आता था पढ़ना, पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत चलता है। फिर पूजा करने के बाद फिर हम छत पे गए। छत पे जाके मैंने सूर्य जी को जल चढ़ाया और फिर उसके बाद शाम हो गई। तो शाम को पूजा के बाद बेटा तो नीचे चला गया था। फिर मैंने सोचा मैं अकेले ना सो सकते हैं, फास्ट में कहते हैं कि सोते भी नहीं हैं, और मैं नॉर्मल थी। तो मैंने सोचा कि रात को तो मैं शायद पढ़ नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मेरा जो शाम का टाइम था फिर मैंने उसी टाइम अपना जो स्टडी वाला मेरा स्लॉट था वो मैंने कर लिया। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि जब हम चीज़ों से दूर होते जाते हैं तो दूर होते ही जाते हैं। अगर आप बुक्स को पकड़ के रखोगे तो बुक्स आपको कभी छोड़ेंगी नहीं। और ये चीज़ मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने पढ़ने की कोशिश की है, आज नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले की मैं आपको बातें बता रही हूँ। इवन 2016 से मैंने बहुत खींचातानी की, बहुत कोशिश की, बट आप भी जानते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि मैं मैरिड हूँ, मदर हूँ, मैं किसी हर एक चीज़ में मतलब मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ। ये भी करना है, वो भी करना है, तो कहीं ना कहीं जो मैं खुद के लिए करना चाहती थी वो चीज़ें मैं पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि अब मैंने जाने नहीं देना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बार जो मैंने दोबारा गिर के जो शुरुआत की है, जो मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से मुझे जो मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ती रहूँगी। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को आप, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप शेयर करें, आपको थोड़ी नॉलेज मिलती है तो आप इसको शेयर करें। क्योंकि जब मैंने देखा है अपने वाईटी स्टूडियो में जाके कि वहाँ पे ये मेंशन आता है कि इतने लोग देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ आप इस तरह मेरा सपोर्ट करें। और पढ़ते पढ़ते जैसे शाम हो गई थी तो फिर मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि फ़ास्ट था और मैं ज़्यादा वेट करती तो फिर मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लग जाती, क्योंकि मेरा हेडेक स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने फटाफट खाने की तैयारी की। उसके साथ ही ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बस मैंने खीर बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूरियाँ बना दी। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर हमने अच्छे से डिनर किया। पहले मैंने भगवान जी को भोग लगाया, फिर पूजा की, फिर डिनर करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए फिर वॉक पे निकल गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि रात को मेरे से पढ़ाई होनी नहीं थी, हुआ वही, रात को मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ की तसल्ली थी कि मैंने जो रात को पढ़ना था वो मैंने दिन में इवनिंग के टाइम पे कंप्लीट कर लिया था। साथ ही ये आप देखेंगे कि हमने पूजा की थी, बहुत अच्छा आया नहीं वहाँ पे क्योंकि अंधेरा था काफ़ी, बट जैसे भी था
अच्छे से मैनेज हो गया। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।